हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ये कि नेक्स्ट वीक यानी जो कल मंडे स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीक के लिए कौन से ईटीएफ हैं जो आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्हें कंसिडर करके चल सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं अब आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। तो ऐसे कुछ ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ी बहुत गिरावट में अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल रहे हैं और इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपना पहला लॉट लगा के चल सकते हैं और अपनी पहली पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको इस चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए पहले ईटीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला ईटीएफ जो निकल के आ रहा है वो है CPSE ईटीएफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमें इस ईटीएफ में शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं बीते एक साल में और अभी के टाइम पे इस ईटीएफ का प्राइस 76.3 पे देखने को मिल रहा है। और बीते एक साल की बात की जाए तो इस ईटीएफ ने शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को 92% के। और ऐसे रिटर्न फिलहाल ईटीएफ में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टॉक्स में हमें जनरली इतने परसेंट रिटर्न देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे हमें 92% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस ईटीएफ ने फिलहाल बीते एक साल में कहीं भी हमें मौके दिए नहीं है। तो देख पा रहे होंगे ये एक तरफा भागा है बीते एक साल में, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी मौका दिया नहीं है इस ईटीएफ ने। तो फिलहाल अगर आप एक महीने के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को, तो आप देख पाएंगे कि थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और देखेंगे तो यहाँ पे हाल ही में 5 मार्च के दिन 84 का इसने हाई लगाया था, 84.60 का, और वहाँ से देखेंगे तो उस प्राइस पॉइंट से तो फिलहाल 10% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और 9.8% की गिरावट एग्जैक्टली फिगर की बात की जाए तो 9.8% की गिरावट है, जो कि फिलहाल एक साल में अगर आप टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सबसे बड़ी गिरावट है। इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो जो लोग इस ईटीएफ में कहीं ना कहीं एंट्री मिस कर गए थे, तो अभी के टाइम पे आप चाहे तो अपना पहला लॉट लगाने के बारे में सोच सकते हैं और स्विंग ट्रेडर्स भी इसमें अपनी पहला लॉट लगाने का बारे में सोच सकते हैं। तो इस ईटीएफ को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। और कल के दिन यानी कल मंडे में अगर आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है तो आप इसको बाय करने का सोच सकते हैं। तो यह है CPSE ETF। तो इसका कोड भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस कोड को अगर आप सर्च करेंगे तो इस ETF को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे ETF के बारे में। तो ये था पहला ETF हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरे ETF के बारे में। तो दूसरा ETF जो है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है PSU बैंक 20 ETF। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, PSU बैंक्स में फ़िलहाल कुछ दिनों से गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इस ETF का प्राइस आज की डेट में 75 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। और इस ETF ने भी बीते एक साल में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है 84% का, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसने भी बहुत ही बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशकों को। और इस ETF में हमें अगर देखा जाए बीते एक महीने के चार्ट में, तो इस ETF में हमें तो देख पा रहे होंगे तकरीबन 8.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 8.37% की। तो इसमें भी फिलहाल इतनी गिरावट हो गई है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए पहला लॉट लगाना के बारे में सोच रहे हैं तो पहला लॉट फिलहाल आप यहाँ लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और इनकेस कल के दिन और भी गिरावट हुई तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप इन ETFs को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लें। और ये भी ETF शानदार ETF है। हालांकि अभी कुछ दिनों से गिरावट में देखने को मिल रही है PSU बैंक्स में, जिस वजह से ETF थोड़ा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे तो बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट में ही अभी गिरावट चल रही है। बीते जो वीक में निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिली, तो उसके चलते सारे ETF में ही हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसके चलते लगभग सभी ETF में हमें थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले ETF के बारे में। तो अगला ETF जो है वो है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मिड कैप 100 ETF, जिसका कि प्राइस 49.87 चल रहा है। तो ये जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये मिड कैप का ETF है। इसमें मिड कैप के 100 शेयर हैं। ये इसके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें जो अच्छे टॉप 100 स्टॉक होते हैं मिड कैप के, वो उन स्टॉक्स को इस ETF में शामिल किया गया है। और अगर आप इसको देखेंगे एक साल के टाइम फ्रेम में, तो इसने भी 50% से ज़्यादा के रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। 54% के शानदार रिटर्न निकाले हैं। और इस ETF ने भी ज़्यादा मौके नहीं दिए, बस एक बार मौका यहाँ पे दिया था इस ETF ने। बाकी उसके बाद बात की जाए तो अब यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो जो लोग इस मिड कैप में कहीं ना कहीं पोजीशन मिस कर गए थे यहाँ पर,
तो अब कहीं ना कहीं आप अपना छोटा अमाउंट यहाँ पे लगाने के बारे में सोच सकते हैं। पर देखिए क्योंकि निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगाना फिलहाल सेफ नहीं होगा। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही पैसे लगाइएगा, क्योंकि ये मिड कैप ETF है। तो मिड कैप स्टॉक्स में हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है जनरली एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। तो इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। अपने रिस्क को समझने के बाद ही आप इस ETF में निवेश करिएगा थोड़ा, क्योंकि ये मिड कैप सेक्टर का ETF है। और बाकी 1 महीने के चार्ट में देखेंगे और इसको इसके मतलब बीते 1 महीने का जो उसका हाई है वहाँ से अगर देख लेते हैं तो तकरीबन इस ETF में 5% के आसपास या उसके ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 5.3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है बीते 1 महीने में जो ETF ने हाई लगाया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5.29% की गिरावट है। और फिलहाल 5% के नीचे जब भी कोई ETF गिर जाता है अपने लाइफ हाई से, तो आप अपना जो फर्स्ट लॉट होता है स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो वो आप लगाने के लिए एक तरह से दिखाया जाए तो एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी अपने अपने रिस्क पे है। तो फिलहाल एवरेजिंग का पैसा आपको जरूर रखना है, से कम 4 लॉट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये मिड कैप है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। तो ये 3 ETF के बारे में हमने आज बात की है। और ये ETF में अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। खासकर CPSE ETF में हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमने सबसे पहले बात की थी। यहाँ पे हमें तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और हो सकता है कल के दिन हमें और भी गिरावट देखने को मिले। तो अगर कल के दिन या परसों के दिन हमें और भी गिरावट देखने को मिलती है, तो आप इन ETFs को बाय करने का सोच सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी। और शायद तो अगर आपका नज़रिया बड़ा है तो आप तो भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये वो 3 ETF थे जिनके बारे में हम बात करने वाले थे, तो जो हमने बात कर लिया है फिलहाल। तो ये 3 ETFs को आप नेक्स्ट के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।